तिलक आपने दिया था जी। या फिर ऐसे शादी की थी आपने? तिलक दिए थे 1,10,000। मैंने कर्जा लिया, एक तो भैंस बेच दिया और 80,000 में खेत रखा हुआ है। गरीब जो हम लोग धान पीटे थे, मजदूरी किए थे, वो धान पीट करके मैंने चावल बेचा था कम से कम 25-30 हज़ार का। इसी तरह से सारा सामान थाना में गए तो लोग तमाम तरह के बात करेंगे, तुम्हारी लड़की को तुम्हारा दामाद रखा है। हम लोग बनी मजदूरी करने वाले हैं, ठीक, दूसरे का बनिहारी करके हम लोग जीने वाले हैं। अपना बनिहारी करके खाएंगे लेकिन जिस्म को नहीं बेचेंगे। तिलक आपने दिया था जी। या फिर ऐसे शादी की थी आपने? तिलक दिए थे 1,10,000। 1,10,000? हाँ। लड़के पक्ष वाले कह रहे तो हमने तो फ्री में शादी की है, पैसा कुछ लिया ही नहीं हमने उनसे। लड़के पक्ष वाले कहा है ना कि फ्री में किए हैं। कि हम लोग सोचे कि गरीब परिवार है, बिटिया हम लेके आएंगे, अच्छी सुंदर बिटिया है, हम अच्छे से बहू को रखेंगे, इसीलिए हमने सोचा कि चलो गरीब परिवार है तो इसी तरह से हम शादी कर लेंगे। ये बताइए, जौहर फ्री में मिलता है? मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। नहीं मिलेगा ना, तो लड़का वाला कैसे फ्री में शादी करेगा? वो मेरे पास प्रमाण है। पैसा चढ़ाते समय? हाँ, पैसा दिए पहले 75,000 रुपया कर्मा शिव मंगल के पास, जो कर्मा निवासी के हैं, उस लड़के के मामा लगते हैं। अच्छा। उसके बाद बरच्छा करने गए थे वहाँ तिलोकपुर, बरच्छा में मैंने 10,000 दिया था। फिर हरदी धनम बोले कि वहाँ बटाएगा। लड़के वाले के पास हरदी धन नहीं बट सकता था। क्यों नहीं, तो चीजें परंपरा है हमारे। पहले इधर करिए, वो लोग जबरी हमारे आगने में आए, हमारे दरवाजे पर आए। यहाँ 25,000 रुपया पानी पिलाने सेवा टहल करने के बाद 25,000 रुपया मैंने दिया। कितना हो गया? 75 है, 25,000 कितना हो गया? 1 लाख हुआ। लड़के के दरवाजे पर बरच्छा कर 10,000 दिया, 1,10,000 हुआ। 1,20,000 का बात था। 2,500 रुपया तिलका चढ़ाने में दिया। यहाँ पे तिलक चढ़ा था। अच्छा। फिर हम चुपचाप सोचे कि सुबेरे न्योता हकारी पड़ेगा हमारे दगर सामान, तो कुछ पैसा मिला करके इनको 1,20,000 रुपया पूरा दे दीजिएगा। तो भाई घटने घट गया, तो जो जाए तो छतिर बितिर हो गया। मतलब अब जैसे तैसे करके आपके घर के देखने के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि आप इतना पैसा रखे होंगे। अब आप खुदे समझ अंदाजा लग सकता है, हमने भी तस्वीरें देखी हैं, सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप कर्ज लेकर के पैसा इकट्ठा किए थे कि सब कुछ मैं दे दूं। मैंने कर्जा लिया, एक तो भैंस बेच दिया जो 70,000 में खेत धर गए, और 80,000 में खेत रखा हुआ है। फिर बात उनके एक तो बकरा बेचे, एक तो पाड़ा बेचे, मैंने तमाम किसी का मजदूरी बंद करके चावल भी, यहाँ तक कि घर में हमारा खर्ची भी नहीं उतना है, लेकिन चावल बेच करके गरीब जो हम लोग धान पीटे थे, मजदूरी किए थे, वो धान पीट करके मैंने चावल बेचा था कम से कम 25-30 हज़ार का। इसी तरह से सारा सामान धीरे 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 अभी पलंग का पैसा बाकी है। वो बेचारा आपका पलंग घर में देख रहा हूँ पड़ा हुआ है, अभी पलंग का पैसा बाकी है 10,000, उससे हाथ जोड़ लिए, लेकिन स्थिति देखते हुए बेचारा हमारे दरवाजे पर नहीं आया। अभी टेंट का पैसा बाकी है, उसका भी 7,500 रुपया बाकी है, वो भी बेचारा स्थिति देख के हमारा नहीं आया। लेकिन फिर भी सब करने के बाद मैंने बाराती को सेवा किया। और बाराती लोग कह रहे हैं कि फ्री में शादी की है, तो बताइए फ्री में आजकल मार्केट में जौहर मिलने वाला नहीं है, तो लड़के लोग ऐसा अगर हो जाए तो पूरा समाज सुधर जाएगा हमारे देश का, और नौजवान ऐसे पैदा हो जाएंगे बगैर सदाइज के हम शादी करें, तब तो देश में ये सब भागा में नहीं होगा, आना मारपीट होगी। आपके 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 दामाद पे इल्जाम लगाया जा रहा है, आपके बड़े दामाद हैं, इल्जाम लगाया जा रहा है कि मामला वही बढ़ाए हैं, वो भी वार किए हैं दूल्हे पे, इसी चीज सामने निकल के आ रही है। मामला दुल्हा पर किए हैं तो फोटो आया होगा मोबाइल में ना, हथियार लेकर के, चाहे लाठी लेकर, चाहे डंडा लेकर हमारा दामाद दूल्हे दिख रही है जो लाठियां लेके दौड़ रहे हैं लोग। मैंने दिया है ना, तो फिर भी उसको क्यों फंसाया जा रहा है? मोबाइल गवाह दे रहा है ना। एक सिपाही से मैंने बात किया था, सिपाही जी बोले कि नहीं सबका फोटो आया था। ठीक है, जिसका फोटो आया है, जो फोटो में जिसका नाम है वो फंसेगा। सही बात। तो जब हमारा दामाद नहीं सब कुछ है, हमारा मालिक है, ये बड़ी लड़की का मतलब समझ ले कि बेटा चाहे बेटी वही है हमारा। लड़का तो छोटा है, कुछ लायक नहीं है। हमारा दामाद जो है मजदूरी करके चाहे जैसे भी, वो हमको बहुत सहायता किया, वही संभाल रहे थे, सारी चीज व्यवस्था को देख रहे थे कि मैं आपके पिताजी में सारी चीज संभाल। समझ लिया कि लड़की का पिता समान था, लड़की के समान के पिता तो मैं ही हूँ, लेकिन आधा हमारा बल था वो, फिर भी उसको लोग फंसा दिए।
थाना में गए तो लोग तमाम तरह के बात करेंगे, तुम्हारी लड़की को तुम्हारा दामाद रखा है। बताइए, ऐसे बुरा किसी प्रशासन ये को जो नहीं आपने किया। पॉइंट कहा, ये बातें मैं आपसे रखने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था क्योंकि पिता को ये बातें कहना थोड़ा सा हमें नहीं लगा, लेकिन आपने खुद रखा ये बात को। ये बातें सामने निकल के आ रही हैं, आ रही ना। हाँ, कि लड़की जो है कि उनके आपके जो बड़े दामाद है उनसे जो कि रिलेटिव चल रहा है बहुत दिनों से, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? लोग ये बातें कह रहे हैं, अब ये बातें सामने निकल के आ रही हैं। अच्छा ये बताइए, हमारी बड़की लड़की है, अभी दोनों का फोटो खींच लीजिए। मझली लड़की से जिसका शादी होने वाला है, उससे बढ़ चढ़ के हमारी बड़ी लड़की है। तो हमारी बड़की लड़की जिंदा होते अपने पति को, हमारी लड़की को दूसरे को रखने देगी? ये आपको हो सकता है? या हम आज तक बेटी का कमाई खा सकते हैं? हम लोग बनी मजदूरी करने वाले हैं, ठीक? दूसरे का बनिहारी करके हम लोग जीने वाले हैं। अपना बनिहारी करके खाएंगे, लेकिन जिस्म को नहीं बेचेंगे। ये अफवाह है। अभी ये साहब बोले ना कि अभी ये बड़े परिवार रहता तो यहाँ मुख्यमंत्री माननीय सभी कुछ। अभी तक कोई भी नेता आए कि नहीं आए? अभी तक की बात, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, अभी तक कोई आया कि नहीं आपके? कोई नेता हमारे दरवाजे पर नहीं है दुख बांटने। अच्छा, जो आपके ग्राम प्रधान थे वो आए कि नहीं? वो भी नहीं आए, ग्राम ग्राम प्रधान भी नहीं है अभी तक जानने के लिए। ये ग्राम कितनी दुख की बात है। ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सांसद है, यहाँ तक कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान है, यहाँ के इनके वोट से वो जीते हैं, वो ये इनकी स्थिति नहीं जानने के लिए आए हैं। एक परिवार बिलक रहा है, इनको भी तकलीफें हैं। ये जब शादी तय किए थे तो इनको भी तकलीफें हैं। इनका एक दामाद गया है भाई, तकलीफें तो होंगी। ये पूरा पैसा अपना लगा दिए, भैंस बेच दिए, बकरा बेच दिए, इन सब कुछ, घर में अनाज, खेत गिरवी तक रख दिए। 70,000 क्या चीज नहीं रखे हैं? 40,000 में बेचे। अब आप सोचिए, एक पिता ही समझ सकता है कि इन पे क्या गुजर रही है। बीडीएफ तो गुजर ही रही है, लेकिन अभी भी चीजें बहुत सारी उलझी हुई हैं एक गुत्थियों की तरह, कि आखिर में जो असली मुजरिम है वो पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर है, क्यों फरार है? तमंचे लहराए गए, वीडियोस हैं, फोटोज हैं, 4 दिन बीतने के बाद भी अभी प्रशासन क्यों ढिलाई बरत रही है? आखिर किसका डर है, किसका हाथ है? क्या इसमें किसी बड़े नेता का हाथ आ रहा है कि नहीं, दबाव बन रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, या फिर योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे, कप्तान साहब से क्या कहना चाहेंगे? कप्तान साहब से यही कहेंगे कि कप्तान साहब कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, न्याय दिलवाया जाए। जो मारा है उसका मैं बयान दे दिया है, अन्यथा दूसरे को तो बेकिस्म फंसाया जा रहा है। मान लीजिए एक टमता दिखाया तो वो तो किसी को मारा नहीं, वो ठीक है, नादानी करते वो तो जेल गया। फिर हमारे दामाद को लोग कह रहे हैं कि यही है दामाद को छोटा को मारा है। आखिर मारा हुआ तो उसको वीडियो में आया वो सीन ना, मारा है दूसरा, हमारे दामाद को फंसाया जा रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर जो दोषी है उनको पकड़ा जाए और कस सजा किया जाए। ये परिवार है, इन लोग के घर के परिवार के लोग हैं। हम इनके बिटिया के माता से और उनकी जो बड़ी बहन है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ TV 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।